कमलापति महल। राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल झीलें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ की झीलें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमय भी हैं। शहर के बड़े तालाब और छोटे तालाब के बीच में एक महल है जो कभी अपनी सुविधाओं के कारण काफ़ी लोकप्रिय था, लेकिन आज के समय में इस 7 मंजिला महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं पुराने भोपाल में स्थित रानी कमलापति महल की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत महल की 5 मंजिलें धीरे धीरे पानी में समा गईं। 300 साल पहले हुआ था महल का निर्माण। बता दें कि रानी कमलापति महल का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महल का निर्माण निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने करवाया था। इस कारण से इस महल का नाम कमलापति महल पड़ा। हालांकि समय बीतने के साथ महल को कई नाम मिले। इस महल को भोजपाल का महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रात में इस महल का प्रतिबिंब किसी जहाज जैसा नजर आता है। रानी कभी खुद भी रहती थी इस महल में। निजाम शाह की पत्नी ने इस महल को लखोरी ईंटों और मिट्टी से बनवाया था। महल को बनाने के लिए लखोरी ईंटें खासतौर पर लाहौर शहर से मंगवाई गई थी। बता दें कि उस वक्त लखोरी ईंटों को काफ़ी मजबूत माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि ये ईंटें लंबे समय तक चलती हैं। महल के निचले हिस्सों को भारी पत्थरों के आधार पर बनवाया गया था ताकि महल झील में कभी धंस ना सके। पूर्व में महल के दोनों तरफ से झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था। बताया जाता है कि इस महल में कभी एक शाही कमरा भी हुआ करता था जो छोटी झील की तरफ स्थित था। महल में शाही कमरे के ऊपर रानी कमलापति का कमरा भी था, जहां रानी खुद अपने परिवार के साथ रहा करती थी। क्यों डूबा महल? कहा जाता है कि राजा निजाम शाह के मित्र दोस्त मोहम्मद खान की बुरी नज़र रानी कमलापति पर थी। वह रानी को पाना चाहता था। इस कारण से रानी के बेटे और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में रानी के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब का पानी महल में आने लगा। माना जाता है कि रानी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मन उनके शरीर को छू भी ना सके। कुछ ही समय में पूरे महल में पानी भर गया और इमारतें डूबने लगी। ऐसा माना जाता है कि रानी ने अपनी सारी दौलत और कीमती सामान सहित पानी में ही समाधि ले ली थी। आज के समय में रानी कमलापति महल के पास कमला पार्क भी है, जहां से छोटे तालाब का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं छोटे तालाब की। छोटा तालाब या लोअर लेक। लोअर लेक भोपाल शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह भी भोपाल शहर की एक सुंदर झील है। यह झील भोपाल के बड़े तालाब के पास में ही है, मगर बड़े तालाब से अलग है। लोअर लेक को छोटा तालाब भी कहते हैं। लोअर लेक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लोअर लेक के किनारे भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखने के लिए मिल जाते हैं। इस झील के किनारे प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। लोअर लेक का दृश्य बहुत ही शानदार और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। लोअर लेक के किनारे बहुत ही सारे गार्डन और व्यू पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ से लोअर लेक का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। कमला पार्क गार्डन से लोअर लेक का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आर्च ब्रिज बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है। शाम के समय बहुत सारे लोग यहाँ पर समय बिताने के लिए आते हैं। यहाँ पर रानी कमलापति की मूर्ति भी रखी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। छोटे तालाब का इतिहास। छोटा तालाब एक प्राचीन तालाब है। छोटा तालाब एवं बड़ा तालाब अलग अलग है। इस तालाब का निर्माण 1794 में हुआ था। इस तालाब का निर्माण का उद्देश्य भोपाल शहर को खूबसूरती प्रदान करना था। इस तालाब का निर्माण नवाब हयात मोहम्मद खान बहादुर के मंत्री छोटे खान ने किया था। ये तालाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि छोटा तालाब बहुत ज़्यादा गहरा है। आर्च ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर शाम के समय लाइट्स चालू कर दी जाती हैं, जिससे कि यहाँ का बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिलता है
और छोटे तालाब का फव्वारा भी चालू कर देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।